हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड में। आज का जो हमारा टॉपिक है वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो भी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए न्यूमेरिकल पोर्शन वाला, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो सॉल्यूशन चैप्टर थे उसमें जितने सारे न्यूमेरिकल थे उतने आ सकते थे, और जो आने की संभावनाएं भी है, पीछे आए भी है और आने की संभावना भी, सबको लेकर के हम लोगों ने एक वीडियो बनाया हुआ था, जितने में लगभग 3 लेक्चर हमने आपको दिए, 3-4 लेक्चर आपको दिए थे और पूरे पूरे समाप्त किया। आज ऐसे ही विद्युत रसायन से हम लोग शुरुआत करते हैं। जो भी आपको डाउट होंगे, सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बस थोड़ा से कैलकुलेशन आपको ही करना है। कैलकुलेशन मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं करना है। आपको ज़्यादा हमें बताना है कि आप कैसे कर पाओगे। जब आपसे न बने तो इसके बाद फिर मुझे कहिएगा कि सर आप ही करके बताइए। लेकिन पहले तो आपको करना, हम आपको एक ऐसी लाइन पे छोड़ देंगे, पटरी जहाँ पर बिल्कुल ट्रेन पहुँचने ही वाली है आपके पास, लेकिन अब बैठना तो तुम ही को है। अब बैठ करके जाना भी तुम्ही को है, पेपर भी तुम्ही को देना है, मुझे थोड़ी इंटरेक्टिव पेपर देना है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और ये जो सीट है, इस सीट का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ जीनियस में आपको मिल जाएगा। और आपको ये बता दें कि जो भी चीज़ें ये हम कर रहे हैं, ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिहाज से कर रहे हैं। कंपटीशन के कोई इसमें मतलब नहीं है। जब कंपटीशन का होगा तो हम बताएंगे। सीयूटी के बैच बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो आप लोगों को हम बता देंगे, पहले से ही इन्फॉर्म कर देंगे। और जिन्होंने भी चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और ये जरूर ध्यान दें अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ का फायदा मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, वैद्युत रसायन का सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है सिल्वर नाइट्रेट की किसी विलयन से 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने में, 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने में डब्ल्यू आपका जो दे रहा है 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त किया गया, एजी प्राप्त किया गया है। प्राप्त करने में 1.24 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पे कितना समय लगेगा? आई दे रहा है आपका 1.24 एम्पियर। टाइम आपसे पूछ रहा है कितना लगेगा, तो टाइम निकालना है। तो सिंपल सी बात है, आपने वैद्युत रसायन चैप्टर जब पढ़ा था तो वहां पर एक फैराडेज लॉ पढ़ा था। वहां पर पहला और दूसरा 2 लॉ थे, जिनमें से टाइम वाला लॉ आपका पहला ही लॉ था। तो उससे आपको ये सॉल्व करना है। तो देखिएगा क्या था, सीधे सीधे W इक्वल टू ई अपॉन एफ इंटू आई इंटू टी कैलकुलेट करना है। तो टी इक्वल टू हो जाएगा W इंटू एफ का मान 96500, यहीं पर रख दे रहा हूँ मैं, और यहाँ पर हो जाएगा ई इंटू हो जाएगा आई। W का मान 10, 96500 अपॉन ई का वैल्यू आपको 108 होती है एजी के लिए, ये ध्यान देना है आपको। इसके बाद आई की वैल्यू आपको 1.24 दे रहा है। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका जो आंसर आएगा 2 आवर्स आएगा, 2 घंटे आएगा। तो कैलकुलेशन बेटा आप ही करोगे, ये तो मैं नहीं करूँगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 0.1 मोल पर लीटर KCl, ठीक है। पहली मोलरिटी दे दिया है इसने 0.01 मोल पर लीटर, इसका KCl। फिर कह रहा है कि विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध आर भी दे दिया है 100 ओम। यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.02, ठीक है। इसके बाद कह रहा है इसी सेल की बात कर रहा है, तो मोलरिटी 0.02 मोल पर लीटर दे दिया है, और इसी का प्रतिरोध 520 दे दिया है।
520 ओम। तो फिर कह रहा है कि इसी की आपको कप्पा निकालना है और इसी का लेमडा एम भी आपको निकालना है, दोनों इसी का निकालना है। तो सिंपल सी बात है, कप्पा निकालने के लिए कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू एल अपॉन ए चाहिए। एल बटे ए का मान नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया, कप्पा का मान दे दिया 1.29। और जब कप्पा का मान दे दिया तो यहाँ रख के एल बटे ए निकाल लेंगे, तो एल अपॉन ए इक्वल टू हो जाएगा के इंटू आर हो जाएगा। तो कप्पा की वैल्यू आपके पास दिया है 1.29 इंटू आर की वैल्यू भी यहाँ दिया है 100, 1.29 और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 129 आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। अब आपके पास सारे का सारा काम सिंपल हो गया, के निकालना है तो 1 अपॉन आर की वैल्यू 520 इंटू एल अपॉन ए 129 हो गया। जब इसको कैलकुलेट करोगे इसकी जो वैल्यू आएगी 0.248 इंटू 10⁻⁻²। और जब ये आ गई तो अब आपके पास दूसरा फार्मूला है लेमडा एम इक्वल टू कप्पा गुणे 1000 बटे एम। कप्पा का मान आपके पास ये है 0.248 इंटू 10⁻⁻² इंटू हो जाएगा 1000 और एम का मान आ जाएगा 0.02। यही वाला रखना है। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल। कहीं कहीं पर इसका मतलब अगर वैल्यू दी होगी 124 इंटू 10⁻⁻4, तो इस यूनिट को चेंज किया होगा, यहाँ पर मीटर स्क्वायर करके मोल इनवर्स कर दिया गया है। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान देना कि देखना कि यूनिट कहे में दे रहा, उस हिसाब से आपको आंसर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि लेमडा NaCl इन्फिनाइट और लेमडा इन्फिनाइट HCl, लेमडा इन्फिनाइट CH3 COONA, इन सब की वैल्यू दे दिया उसने। पहले दिया है 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, फिर दे रहा है आपका 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और फिर दे रहा है 91.0 साइमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स। ये वैल्यू दिया है। अब आपसे कह रहा है लेमडा इन्फिनाइट CH3 COOH की वैल्यू कैलकुलेट करनी बेटा। देखो ये जो क्वेश्चन आया था इसमें हमने आपसे कहा था कि ये फैराडे लॉ से है, और जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो ये आपका कोलराउस लॉ से है। दोनों ही नियम आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई आपसे जरूर पूछा जाता है। तो आपको बिल्कुल चीजों को एक एक पॉइंट पर ध्यान दे के काम करना है। तो सीधे सीधे इसकी हम अभी डेरिवेशन बताएंगे, जब हम थ्योरी पर के हम लोग कॉन्सेप्ट कराएंगे तो फिर वहां पर डेरिवेशन बताऊंगा। अभी फिलहाल सवाल भर के लिए आप इतना काम कर सकते हो, इसका निकालना है। जब इसका निकालना होता है तो आपको क्या करना है, लेमडा इन्फिनाइट CH3 COONA लेना है, प्लस ये आपका जो अम्ल है उसको ले लेना है, लेमडा इन्फिनाइट HCl ले लेना है और माइनस करके आपको NaCl कर देना है। तो इसकी वैल्यू 91 है, प्लस इसकी वैल्यू 425.9 है, माइनस 126.4 है। जब इसको कैलकुलेट करोगे 390 आपका 5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आपका आंसर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, सिर्फ यही आंसर आपका यही वाला ज्यादातर पूछा जाता है। तो इसको आपको विशेष तौर से बिल्कुल जैसे हम कॉपी करा रहे हैं आपको, बस वैसे ही आपको रट लेना है। समझ लोगे तो ठीक है,
नहीं तो रट भी लेना, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वही के वही आपके क्वेश्चन बोर्ड में मिलने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोट कर लीजिएगा, पुश करके थोड़ा सा पॉज करके उसको नोट कर लेना वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर का, कह रहा है कि CuSO4 विलयन को 1 एम्पियर की धारा से, चलिए फिर आई आ गया 1 एम्पियर 900 सेकेंड तक टाइम हो गया, 900 सेकेंड अब घटित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान W का मान आपसे पूछा गया है, और जब W पूछा गया फिर से वही फैराडे का नियम लगाना भाई। तो W इक्वल टू ई, इसका जो कॉपर का E CuSO4 कह रहा ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, CuSO4 से आपका अगर Cu का निकालना है, इसका मतलब Cu प्लस प्लस बनेगा, और जब Cu प्लस प्लस बनेगा 63 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो आपको 31.5 आ जाएगा। तो W आपका हो जाएगा जा करके 2 3 6 और 2 1 2 2 5 10, 31.5 आ गया, और ये आपका हो जाएगा F96500 इंटू आई आपका दे रहा है 1 और T दे रहा है 900, 1 2 1 2 ये हो गया, तो इतना इंटू 9/965, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.296 ग्राम। कैलकुलेट कर लीजिएगा फिर बताइए। 5वां नंबर क्वेश्चन है, एक सेल दे रहा है Zn2+ और 1 मोलर लिख दिया है, ऑब्लिक ये आपका Cu++ है, यहाँ भी आपका 1 मोलर दे दिया है, और आपका Cu, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है, विद्युत रासायनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन है, तो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा। और इसमें वैल्यू भी दे दिया उसने, E0 Zn++Zn, इसकी वैल्यू दी है उसने -0.76 वोल्ट, और इसकी Cu++/Cu, इसकी वैल्यू दे रहा है 0.34। जब ये दिया है तो आपके पास इसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बता दे रहा हूँ, ईएमएफ निकालना है, तो ईएमएफ इक्वल टू होता है E0R माइनस E0L। E0R का मतलब होता है ये राइट साइड वाला, और लेफ्ट का मतलब लेफ्ट साइड वाला, तो ER यहाँ पर क्या Cu है, Cu उठा के रख लीजिए, इसकी वैल्यू माइनस, और ये वैल्यू आपकी माइनस की है 0.76, कैलकुलेट करोगे 1.1 वोल्ट आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। 6 नंबर में क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से रब किए दे रहा हूँ। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है आपका, फिर से देखिए, फिर सेल दे दिया उसने CD2+ और Ag दे दिया है, इसमें जो वैल्यू दिया है आपका CD वाली की वैल्यू दे रहा है -0.04 वोल्ट, और इसकी जो वैल्यू दे रहा है 0.80 वोल्ट। तो ईएमएफ कैलकुलेट करना है, ईएमएफ इक्वल टू फिर से ER माइनस EL लगा दोगे, तो राइट साइड में आपका ये है, तो 0.80 माइनस, और ये हो जाएगा -0.4, कैलकुलेट करोगे 1.2 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल बिल्कुल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ।
फिर आपका 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए नर समीकरण की सहायता से। इसमें दे रहा है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग, यहाँ दे रहा है सी की पावर सी डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए और बी की पावर, ये दे रहा है। और ई नॉट सेल की जो वैल्यू है वो दे रहा है 0। ई नॉट सेल की वैल्यू दे रहा है 0। ई नॉट सेल की वैल्यू आपकी ई सेल की वैल्यू 0 दे रहा है, ई सेल की वैल्यू, इसकी वैल्यू 0 दे रहा है, तो जाहिर सी बात है ये आपका 0 हो गया। और ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, और ये लॉग, इसको बेटा हम केसी मान लेंगे, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ था। तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा ई नॉट सेल इक्वल टू हो जाएगा, पूरा इसको कैलकुलेट करेंगे 0.059 अपॉन आपका एन हो जाएगा लॉग केसी हो जाएगा। ये इसका कैलकुलेशन निकल करके आया। फिर इसके बाद कह रहा है नेक्स्ट 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न क्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है। फिर से वही का ईएमएफ निकालना है। एक अब क्रिया दे रहा है जेड एन प्लस 2 AG प्लस गिव्स जेड एन 2 प्लस 2 AG, ये आपको वैल्यू दे रहा है। तो होगा क्या, फिर से आपको देखो यहाँ पर ई नॉट जेड एन 2 प्लस से जेड एन की वैल्यू दे रहा है कितना, -0.76, और इसमें जो है ई नॉट सेल एजी प्लस एजी की जो वैल्यू दे रहा है वो दे रहा है 0.86। जब ये दे रहा है तो आपको करना क्या है, सीधे सीधे आपके पास क्वेश्चन था ई नॉट सेल ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल, ये है आपका। तो आपके क्या करना, ये वाला आपका आगे जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर लिया हुआ था, देखा था आप लोगों ने, ये वैल्यू भी ली हुई थी, सेम वहाँ भी यही काम करना है कि 0.86 माइनस माइनस 0.76। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे 6 6 12 आ जाएगा, मतलब कि ये जा करके वैल्यू आएगी, यहाँ पर 0 आएगा बेटा, तो 1.56 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका 0। तो इस प्रकार से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वें नंबर का। इस साल 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, वो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसमें वैल्यू दे रहा है ई नॉट सेल की वैल्यू दे रहा है 1.1, और किस ऊर्जा की वैल्यू निकालना है, तो -n ई नॉट सेल एफ, एन की वैल्यू यहाँ पर दे रहा है 2, मतलब रिएक्शन दिया हुआ यही वाली रिएक्शन एक प्रकार से, यहाँ पर सी यू ले लिया उसकी जगह, तो यहाँ पर एन की वैल्यू 2 लेनी है, और ई नॉट सेल का वैल्यू 1.1 दे रहा है, और इसकी 96500 आएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 212.3, माइनस का 212.3 आपका किलो जूल, ये आपका आंसर आएगा। तो ये 9 नंबर का क्वेश्चन है आपका। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नोट करते जाइएगा बेटा, थोड़ा से बस ये थोड़ा से प्रॉब्लम होती है, मिटाना पड़ता है बार बार, और चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए कैसा भी हो। आपको प्लेटफार्म जो हम दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा देने का प्रयास करें। इतना सब लोग जो है लाइक कमेंट और शेयर जरूर किया करिए। आप लोगों के लिए अगर इतना कर रहे हैं तो थोड़ा से तो बनता ही है, आप लोगों का भी दायित्व है ये, कि हमारे इससे मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को।
10 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका 0.05 मोल पर लीटर, 0.05 मोल पर लीटर मतलब मोलरिटी दे रहा है, मोल पर लीटर। व्यास बेटा, व्यास डी दे रहा है 2 सेंटीमीटर एंड लंबाई दे रहा है 100 सेंटीमीटर। तो विलेन के कॉलम का प्रतिरोध आर दे रहा है 5.55 गुणे 10 की घात 3 ओम। निकालना बेटा प्रतिरोधकता, रो निकालना है चालकता, कप्पा निकालना है और लास्ट में निकालना मोलर चालकता। 3 चीज निकालना है। 3 चीज निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या काम होगा कि रो निकालने के लिए फार्मूला रो इक्वल टू होता है आपका जा करके राले, राले, राले। तो रो की वैल्यू आपको आर की वैल्यू दे रहा है 5.55 गुणे 10 की घात 3, माइनस का 3 तो नहीं है, ए ए बेटा यहाँ पर नहीं दिया है, तो आप यहाँ से निकालोगे आर, तो आर इक्वल टू डी अपॉन 2 होता है, 2/1 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1। यहाँ पर 1 इंटू पाई आर स्क्वायर रखना है, यहाँ पर 3.14 आ जाएगा बटे एल का मान यहाँ पर 100। जब 100 है इसका मतलब रो का जो वैल्यू आएगी वो आएगी जा करके से ओम सेंटीमीटर। तो ये आपकी वैल्यू जब आई रो की, कप्पा की वैल्यू निकालो 1/r इंटू एल अपॉन ए। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/5.5 10 की घात 3 गुणे एल की वैल्यू आपको रखना है 100 और ए का मान फिर से यहीं पर रखना है, पाई आर स्क्वायर रखना है, तो 1 इतना आ जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी 0.00573 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ऐसे लास्ट में आपको निकालना है मोलर चालकता, कप्पा गुणे 1000 बटे एम हो जाएगा। तो कप्पा की वैल्यू आपकी 0.00573 इंटू 10 टू दी पावर आपका 1000 आ जाएगा, अपॉन आपका एम दे रहा है यहाँ पर 0.05। जब ये बेटा कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 114.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल, मोल। तो ये 10वां नंबर का क्वेश्चन था। इसके बाद 11वें नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, यही फार्मूला पर बेस है। तो मोलरिटी दे रहा है एम 0.20 मोल पर लीटर, KCl की चालकता दे रहा है, कप्पा दे रहा है 0.248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और मोलर चालकता निकालनी लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। तो ये हो जाएगा 0.248 इंटू 1000 अपॉन 0.2420। जब कैलकुलेट करोगे 1240 आपका साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आपका आएगा। 12वां नंबर का जो सवाल है वो आपका सेम आपका इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया जो क्वेश्चन आपका, बस थोड़ा से आपको अंतर है। जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है बेटा सेकेंड नंबर का, तो सेकेंड नंबर में 520 इसमें कर दिया है और इसमें मात्र 500 कर दिया। सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग लगाइएगा। 13वां नंबर का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। 13वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एक Ni2+ और यहाँ 0.01 मोलर है, सेल दे रहा कुल मिला करके, यहाँ Cu2+ है और यहाँ 0.1 आपका है मोलर और ये Cu हो गया। और इसमें जो EMF दे रहा है, EMF जो दे रहा है
0.59 वोल्ट दिया हुआ है। तो सेल का मानक ईएमएफ निकालना है, मतलब कि मानक ईएमएफ ई नॉट सेल आपको कैलकुलेट करना है। जब ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन, अब देखो एन की वैल्यू यहाँ पर 2 लेनी है लॉग, अब यहाँ पर आपका 0.1 अपॉन 0.01 आपका आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा। इसकी वैल्यू दे रहा 0.59 इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2। इससे लॉग 10 की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब आप करके भी इसको यहाँ ले आइए, जब इसको यहाँ ले आएंगे तो ये जाकर हो जाएगा ई नॉट सेल इक्वल टू हो जाएगा 0.59 प्लस 0.059 अपॉन 2। जब बेटा इसको एलसीएम लेके कैलकुलेट करोगे इसका आंसर जो आएगा 0.0295 वोल्ट। कैलकुलेट करने पर आपको ये आंसर प्राप्त होगा। इसके बाद 14वें नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे बाकी का जो भी पार्ट हमारा बचा हुआ है। मोलरिटी दे रहा है 0.02 मोल पर लीटर, भरे सेल का प्रतिरोध आर का वैल्यू दे रहा है 480 ओम। तो मोलर चालकता की गणना करना है आपको, मोलर चालकता निकालना लेमडा है, लेमडा एम निकालना है, कप्पा इंटू 1000 बटे ये आपका हो जाएगा जा करके एम। तो अब आपको देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज सवाल में नहीं दिया है, तो एल बटे ए की वैल्यू 1.29 लेंगे, एल बटे ए की वैल्यू 1.29 ले लेंगे तो ये आपका फार्मूला बनेगा कप्पा निकालने के लिए 1/480 गुणे 1.2। जब आप कप्पा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी तो यहाँ पर आपको रख देना है और एम की वैल्यू आपके पास है। ये आपका क्वेश्चन जो है होमवर्क में है, आपको करना है, करके कमेंट बॉक्स में डालना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होंगे इसके आगे के वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट लेक्चर में